हेलो स्टूडेंट्स, बाबू संत बख्श पॉलिटेक्निक कॉलेज से आज मैं दूसरी क्लास इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट की इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए लाया हूँ। मैंने पिछली क्लास में ये बताया था कि ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट किन किन कारणों से शिफ्ट हो जाता है। तो पहला पॉइंट जिसमें था पैरामीटर का परिवर्तन और दूसरा पॉइंट था टेम्परेचर में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि क्या होता है जब टेम्परेचर में परिवर्तन होता है तो ऑपरेटिंग पॉइंट किस तरह ऊपर या नीचे शिफ्ट हो जाता है। परंतु जब टेम्परेचर हमारा परिवर्तित होता है तो उस समय ट्रांजिस्टर में एक और क्रिया होती है जिसे हम कहते हैं थर्मल रनवे। थर्मल रनवे है क्या, तो आपको मैं आज ये बताना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस इसके ऊपर बनते हैं। तो थर्मल रनवे है क्या, तो मैं आपको बताऊँगा। देखिए कि टेम्परेचर में वृद्धि होने से ट्रांजिस्टर का लीकेज करंट में वृद्धि होती है, ये पहले हमने पढ़ लिया था, जिस कारण ट्रांजिस्टर की कलेक्टर करंट बढ़ जाती है। अर्थात IC इज इक्वल टू, क्योंकि IC इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा IB प्लस बीटा प्लस 1 ICBO। तो कलेक्टर करंट के बढ़ जाने के कारण उसके जंक्शन पर आप ये देखिए, कलेक्टर करंट के बढ़ जाने के कारण कलेक्टर जंक्शन JC पर अधिक पावर लॉस होता है और अधिक पावर लॉस होने से जंक्शन का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे लीकेज करंट और अधिक बढ़ जाती है। यह क्रिया लगातार चलती रहती है। इस क्रिया को थर्मल रनवे कहते हैं। जब कलेक्टर करंट का मान ट्रांजिस्टर की रेटेड करंट से अधिक हो जाता है तो ट्रांजिस्टर नष्ट हो जाता है। अर्थात जो ट्रांजिस्टर जिस करंट के लिए निर्धारित किया गया होता है, जिस करंट के लिए बनाया गया होता है, यदि उसकी रेटेड करंट होती है और रेटेड करंट से यदि वह धारा का मान ज़्यादा हो जाता है, कलेक्टर करंट का मान ज़्यादा हो जाता है, तो ट्रांजिस्टर हमारा क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारी थर्मल रनवे कहलाती है। अब थर्मल रनवे हमारा जब होता है तो हम देखेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं। इसके लिए एक ब्लॉक डायग्राम बनाया गया है, तो वो ब्लॉक डायग्राम हम देखते हैं कैसे क्या होता है। आप देखिए कि सबसे पहले ब्लॉक में हमारा क्या दिया गया है, टेम्परेचर में वृद्धि, T दिखा गया है, टेम्परेचर में वृद्धि। आप साइन देख रहे होंगे, एरो का जो साइन है वो ऊपर की तरफ है। फिर दूसरा है लीकेज करंट में वृद्धि। हम जानते हैं कि टेम्परेचर में वृद्धि होती है तो लीकेज करंट में भी वृद्धि होती है। उसके नेक्स्ट क्या है, तो जब IC लीकेज करंट में वृद्धि होगी तो IC में वृद्धि होगी, कलेक्टर करंट में वृद्धि होगी। फिर कलेक्टर करंट में वृद्धि होने से जंक्शन पर पावर लॉस अधिक होता है, तो अधिक होगा। तब भी देखिए आप साइन ऊपर की तरफ जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट हमारा ब्लॉक है जंक्शन में टेम्परेचर और अधिक वृद्धि। ये जंक्शन पर अधिक टेम्परेचर की और वृद्धि हो रही है और यही प्रक्रिया देखिए आप बार बार हो रही है। यहाँ पे कलेक्टर करंट में वृद्धि, फिर लीकेज करंट में वृद्धि, फिर जंक्शन में वृद्धि। तो ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती है और ये प्रक्रिया ही हमारी क्या कहलाती है, आपकी थर्मल रनवे कहलाती है। जब यह प्रक्रिया ज़्यादा बढ़ जाती है, अधिक बढ़ जाती है, तो ट्रांजिस्टर नष्ट होने की प्रक्रिया नष्ट हो जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायस स्टेबलाइजेशन की आवश्यकता, नीड ऑफ बायस स्टेबलाइजेशन। देखिए बायस स्टेबलाइजेशन की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी, क्या ज़रूरत है, क्योंकि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि हमारी जो बायसिंग होती है, जो बायसिंग की जाती है, उसका ऑपरेटिंग पॉइंट हमारा Q एक्टिव रीजन के मध्य में स्थित होना चाहिए, जिससे कि हमारा जो आउटपुट हो, जब हम ट्रांजिस्टर को एज एम्पलीफायर यूज़ करते हैं, उसमें कोई भी डिस्टॉर्शन पैदा ना हो। तो यहाँ पर भी वही दिया गया है, जैसे हमने बताया कि क्या होता है कि आप देख लीजिए कि स्टेबलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ट्रांजिस्टर के ऑपरेटिंग पॉइंट
पर ट्रांजिस्टरों के पैरामीटरों में परिवर्तन तथा टेम्परेचर में परिवर्तन के प्रभाव को समाप्त किया जाता है। अतः ट्रांजिस्टर के Q पॉइंट को एक्टिव रीजन के मध्य में स्थित रखने के लिए बायस स्टेबलाइजेशन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो बायस स्टेबलाइजेशन की आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है कि क्योंकि एक्टिव रीजन के Q पॉइंट को हम एक्टिव रीजन में रख सकें। और आप ये जान लीजिए कि जिसके लिए विभिन्न प्रकार के बायस सर्किट्स हमारे डिज़ाइन किए जाते हैं। तो बायस सर्किट्स हमारे डिज़ाइन किए जाते हैं क्योंकि भाई हम जब तक एक विशेष प्रकार की सर्किट नहीं बनाएंगे तब तक हम Q पॉइंट को एक्टिव रीजन के मध्य में नहीं रख सकते। तो बायस सर्किट्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए उनके अंदर जब हम बायस सर्किट बनाते हैं। तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए क्या है, पहला प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारी कि बायस सर्किट Q पॉइंट को आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के एक्टिव रीजन के मध्य सेट करने में सक्षम होना चाहिए। तो Q पॉइंट जो हो हमारा वो एक्टिव रीजन के मध्य में स्थिर रहे, उसमें वो सक्षम हो जो हमारी बायस सर्किट बनाई जाए। दूसरा है कि टेम्परेचर में परिवर्तन होने पर भी Q पॉइंट शिफ्ट नहीं होना चाहिए। अब चाहे टेम्परेचर में थोड़ी सी वृद्धि हो, चाहे लीकेज करंट में वृद्धि हो, परंतु Q पॉइंट को शिफ्ट नहीं होना चाहिए, ये भी क्वालिटी होनी चाहिए उसके अंदर। थर्ड पॉइंट है ट्रांजिस्टरों के पैरामीटर अल्फा व बीटा में परिवर्तन होने पर भी Q पॉइंट शिफ्ट नहीं होना चाहिए। जो हमारा पैरामीटर का मान अभी हमने जब पिछले पॉइंट में देखा था कि अल्फा या बीटा का मान जब परिवर्तित हो जाता है तब भी उसके ट्रांजिस्टर के Q पॉइंट में Q पॉइंट शिफ्ट हो जाते थे। तो यहाँ पर भी उसका परिवर्तन होने पर भी Q पॉइंट शिफ्ट नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है हमारा बायस सर्किट का स्टेबिलिटी फैक्टर कम से कम होना चाहिए। जो स्टेबिलिटी फैक्टर है हमारा बायस सर्किट का वो कम से कम होना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट है हमारे बायस सर्किट की प्रॉपर्टीज़ जो हमारी बायस सर्किट के अंदर होनी चाहिए जो हम डिज़ाइन करेंगे। ठीक, तो अभी तक हमने ये इतना टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। इसको हमको कायदे से अच्छी तरीके से पढ़ना है क्योंकि ये सब एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो भी दिक्कत आ रही है इसके अलावा आप हमसे पूछिए, हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।